बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने सेट थ्योरी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अब हमने स्टार्ट करना है अपना मेन टॉपिक। स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से मीट्रिक स्पेसेस। तो मीट्रिक स्पेस को पहले डिफाइन करते हैं हम, मीट्रिक स्पेस क्या चीज़ होती है, उसके बाद हम उसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं आज। लेट एक्स बी अ सेट। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए हमें हमारे पास। Roughly speaking, a metric on the set X is just a rule to measure the distance between any two elements of X. आपको पता है एक्स के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं नंबर्स ही हो। तो वो ऑब्जेक्ट्स चाहे वो पॉइंट्स हैं चाहे वो कुछ स्पेसिस हैं, उन दो स्पेसिस का या दो पॉइंट्स का, दो ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस फाइंड करने का जो मेथड है वो उसको हम कहते हैं वो मीट्रिक है। अ मीट्रिक ऑन द सेट इज जस्ट अ रूल टू फाइंड द मेजर द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एक्स। हम इसको डिफाइन करते हैं कि मीट्रिक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अ मीट्रिक ऑन द सेट एक्स इज़ अ फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू एक्स। एक्स क्रॉस एक्स का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे, कि इस एक्स के दो एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, और वो मैप किस पे कर रहा है, जीरो टू इन्फिनिटी। मतलब सबसे पहली कंडीशन हमें क्या नज़र आ रही है कि जो डी है, जो डिस्टेंस फंक्शन है, वो क्या होना चाहिए, उसका आंसर जो है, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। जीरो टू इन्फिनिटी का मतलब है कि इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास क्या हो गई कि डी जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। सच दैट द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एक्स। M1 नंबर वन, M स्टैंड फॉर मीट्रिक। पॉजिटिव प्रॉपर्टी कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एक तो डी जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और जब डी अगर ज़ीरो है, यानी नॉन नेगेटिव में आपको पता है पॉजिटिव भी आ जाते हैं और ज़ीरो भी आता है, तो दो नंबर्स का डिस्टेंस उसी सूरत में ज़ीरो हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ वो दोनों नंबर्स सेम हो। वो दो नंबर्स नहीं, वो एक ही नंबर हो, तो तब ही उसका डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है। यानी एक्स का एक्स से डिस्टेंस या वाई का वाई से डिस्टेंस ज़ीरो होगा। अगर एक्स और वाई डिफरेंट है तो ये ज़ीरो कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा ज़ीरो से ग्रेटर होगा। नंबर टू, M2 सिमेट्री प्रॉपर्टी, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। इस बात का क्या मतलब है कि x से y का जो डिस्टेंस है वही y से x का डिस्टेंस होगा। कि फैसलाबाद से लाहौर का जो डिस्टेंस है वही लाहौर से फैसलाबाद का डिस्टेंस है, ये डिफरेंट नहीं हो सकते, दोनों सेम होंगे। इसे हम कहते हैं सिमेट्री। नंबर थ्री, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई। तीन पॉइंट्स हमारे पास एक्स वाई जी, तो दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा बाकी दो पॉइंट्स के डिस्टेंस के सम के। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे मज़ीद एक्सप्लेन कर देंगे हम, वो देख लेते हैं हम। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिक्स स्पेसेस। एग्जांपल हमारे पास है पहली, x इज इक्वल टू आर। हम सेट कौन सा ले रहे हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के ऊपर हमारी जो यूजुअल मीट्रिक है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एब्सोलूट वैल्यू, द एब्सोलूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस x माइनस वाई फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। प्रॉपर्टीज M1 एंड M2 आर ऑब्वियस। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी तो वो ये कह रहा है कि डी जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि एब्सोलूट वैल्यू आपको पता है ये हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन वो क्या कह रहा है कि अगर ये जीरो के इक्वल हो, अगर एक्स माइनस वाई एब्सोलूट वैल्यू इक्वल टू जीरो हो, तो फिर क्या होगा हमारे पास, हमें पता है कि जब एब्सोलूट वैल्यू इक्वल होती है जीरो के, तो उसका मतलब है कि वो जो उसके अंदर नंबर लिखा हुआ है वो इक्वल है जीरो के, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल होगा जीरो के। एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो से आपको क्या मिलता है, एक्स इक्वल टू वाई। तो सेकंड कंडीशन प्रूफ हो गई कि अगर डिस्टेंस ज़ीरो हो तो एक्स और वाई इक्वल हो जाएंगे आपस में। और नंबर थ्री क्या है कि एक्स माइनस वाई एब्सोलूट वैल्यू आप वाई माइनस एक्स एब्सोलूट वैल्यू कर लें। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन लें, तो वो क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स, माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स। एब्सोलूट वैल्यू क्या करता है, उस माइनस को ख़त्म कर देगा, तो वो एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो डी ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। तो ये M1 और M2 भी हमारी प्रूव हो गई। अब थर्ड के लिए हम क्या करते हैं, M3 ट्राइंगल इनइक्वालिटी के लिए। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई एब्सोलूट वैल्यू। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने ऐड भी कर दिया जी को और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया जी को। तो एक हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस जी और प्लस जी माइनस वाई। अगर आप देखें तो ये माइनस जी प्लस जी एक दूसरे को कैंसिल करके ये वापस एक्स माइनस वाई ही बन जाता है। ऐड भी कर दिया जी, माइनस भी कर दिया जी को, तो ये हमारे पास एक्स माइनस जी और जी माइनस वाई। अगर हम ये देखें, हमें ये पता है कि
एब्सोलूट वैल्यूज़ का जो सम है, दो नंबर्स का सम का एब्सोलूट वैल्यू लेस देन और इक्वल होता है उनके एब्सोलूट वैल्यूज़ के सम के। ये कैसे? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एब्सोलूट वैल्यू लेने से पहले उनको ऐड कर रहे हैं। अब हो सकता है कि हमारे पास एक नंबर नेगेटिव आ रहा हो और एक पॉजिटिव आ रहा हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जब आप ऐड करेंगे तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे वो क्या हो रहा है कि अगर ये नंबर नेगेटिव था भी तो ये अब पॉजिटिव हो चुका हुआ है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो जो आप पॉजिटिव्स को ऐड करते हैं तो वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो सकता है कि ये नेगेटिव हो, तो इसका एब्सोलूट वैल्यू तो पॉजिटिव ही होनी है। तो इसलिए ये क्या होता है, ये लेस देन और इक्वल टू होता है इन दोनों के एब्सोलूट वैल्यू के सम के। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, एक्स माइनस जी, यहाँ से अगर हम देखें तो ये डी ऑफ एक्स जी है, और जी माइनस वाई अगर हम यहाँ से देखें तो ये डी ऑफ जी वाई। ठीक है जी। डी ऑफ एक्स वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई। हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी प्रूव हो गई। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई एब्सोलूट वैल्यू है, ये मीट्रिक है किसके ऊपर, आर, यानी रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स पे जो यूजुअल मीट्रिक है वो हमारे पास ये होती है। अब हमारे पास सेट है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स पॉइंट्स होते हैं x1 x2। हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्डर्ड पेयर या पॉइंट्स पढ़े थे। आप इसको प्लेन के साथ भी क्या क्या उसे कहते हैं रिकग्नाइज कर सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लेन होती है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। पता है कि ये एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं पहले पहले, और ये दूसरे दूसरे जो है वो वाई एक्सिस के पॉइंट हैं। खैर, यहाँ से हमारे पास जो इनका डिस्टेंस है वो क्या है, आपका जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस फार्मूला है ये वो है कि x1 माइनस वाई वन स्क्वायर, x2 माइनस वाई टू स्क्वायर और होल अंडर रूट। जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस फार्मूला आप लोग यूज़ करते हैं प्लेन के अंदर, ये वही वाला डिस्टेंस फार्मूला है। फॉर ईच x1 x2 y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। अगेन प्रॉपर्टीज m1 एंड m2 आर ईजी टू चेक। ठीक है, आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि चेक कैसे किया हमने। यहाँ से सबसे पहली बात तो ये कि हमने कहा है कि वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, और ये स्क्वायर भी इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट है ये भी हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया हुआ है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है प्लस या माइनस नहीं है। ठीक है, प्लस का कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस है, तो प्लस प्लस और ये भी प्लस, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव आएगा। पहली बात तो ये कि हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ये नॉन नेगेटिव है। ठीक है, पहली बात। दूसरी क्या है कि अगर ये ज़ीरो हो जाए, अगर ये डिस्टेंस इक्वल हो जाए ज़ीरो के, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलता है, इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो x1 माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई टू स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। दो स्क्वायर्स का सम अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो इस बात का मतलब ये है कि वो दोनों के दोनों ज़ीरो हैं। ठीक है, दो नंबर्स का सम अगर ज़ीरो है तो उसका ज़रूरी नहीं कि वो दोनों ज़ीरो हों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 3 माइनस 3 हो, 4 या माइनस 4 हो, तो वो ज़ीरो हो जाए। लेकिन ये चूँकि स्क्वायर्स हैं, हमें पता है कि ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इन दोनों का सम अगर इक्वल टू ज़ीरो का है तो ये दोनों के दोनों ज़ीरो होने ज़रूरी हैं। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। यहाँ पे जब आप इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो x1 इक्वल आ जाएगा y1 के, यानी x1 इक्वल टू y1। और जब आप इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो x2 इक्वल आ जाएगा y2 के, x2 इक्वल टू y2। और हमने पढ़ा हुआ है कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं, जब पहला पहले के इक्वल और दूसरा दूसरे के इक्वल हो। ये दोनों इक्वल होंगे, इस बात का मतलब क्या हुआ कि दिस इज़ इक्वल टू दिस, यानी कि दोनों के दोनों अगर इनका डिस्टेंस ज़ीरो हो तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इक्वल आ गए। दूसरी कंडीशन कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ हो गया। थर्ड कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। तो यहाँ से वाई एक्स बनाने के लिए हम यहाँ से अगर माइनस कॉमन लें तो ये मेरे पास बन जाएगा वाई वन माइनस एक्स वन माइनस ऑफ वाई वन माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। वो स्क्वायर क्या कर देगा, उस माइनस को प्लस कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये वाई टू माइनस एक्स टू और वाई वन माइनस एक्स वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी ऑफ वाई एक्स। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। ठीक है, ईजी टू चेक, हमने चेक कर दी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी के लिए हम क्या करते हैं, इट्स नेम फॉर एग्जांपल एक्स को हमने कह दिया कि ये x1 x2 है, वाई को हमने कह दिया ये y1 y2 है, और z को हमने कह दिया ये z1 z2 है। देन अब यहाँ पे आप चेक करें तो आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी थोड़ी सी इस फिगर से समझ आ जाएगी। ये लिखी हुई है ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमारे पास, और ये हमारे पास फिगर है कि ये हमारे पास डिस्टेंस है x और z का, ये हमारे पास डिस्टेंस है z और y का, और ये डिस्टेंस है x और y का। तो हम अगर इसको देखें तो हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ x y है वो इन दोनों डिस्टेंसेस के सम से स्मॉल होगा।
सिमिलरली अगर हम डिस्टेंस ऑफ एक्स जी ले लें तो वो इन दोनों के सम से स्मॉल होगा, ठीक हो गया। और अगर हम डिस्टेंस ऑफ जी वाई लेते हैं तो वो भी इन दोनों के सम से स्मॉल होगा, हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हमें समझ आती है कि इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं, ठीक है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी की आपको समझ आ गई। अब प्रूफ हमने ये करनी है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो यहाँ से हमें इस फिगर से साफ नज़र आ रहा है कि कोई से भी दो का आप सम लेते हैं, जब आप डिस्टेंस ऑफ एक्स जी लेते हैं तो वो लेस होगा एक्स वाई प्लस वाई जी के। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेते हैं तो वो लेस होगा एक्स जी प्लस जी वाई के। या डिस्टेंस ऑफ जी वाई लेते हैं तो वो लेस और इक्वल टू होगा एक्स जी प्लस एक्स वाई के, ठीक है। तो ये हमेशा इस फिगर में लेस होंगे। अगर हमारे पास ये एक्स यहाँ पे आ जाए दरमियान में तो फिर क्या होगा, फिर वो इक्वालिटी पे भी जा सकता है, ठीक हो गया जी। हमारी थर्ड कंडीशन भी प्रूव हो गई, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी प्रूव हो गई, ठीक है जी। इस बात का मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे पास डी है ये एक मीट्रिक है किसके ऊपर, आर स्क्वायर के ऊपर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट बाकी की एग्जाम्पल इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।